मैं आप सभी का लाइफ इन क्राइस्ट कलीसिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आजकल हर दिन कुछ ना कुछ नई खबर सुनते रहते हैं, जिससे हमें बहुत घबराहट सी होती है, बहुत डर सा होता है। जैसा कि हमने कुछ दिनों से हम कोरोना वायरस के बारे में सुन रहे हैं, जिसने सारा जीवन, सारे संसार में सबका जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। और हम सबको कुछ घबराहट होती है। हम सबकी निगाहें परमेश्वर की ओर लगी हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। और जैसे हम मसीहों का विश्वास है कि हम प्रभु हमारे साथ है, वो हमें इस परिस्थिति से निकालेगा। आइए हम भजन संहिता 23 देखें। कुछ दिनों से मैं कुछ परेशान था और कुछ चिंताएं थी मेरे कि, और मैं परमेश्वर से बात कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे जो भी मेरी परेशानी थी मैं परमेश्वर से कह रहा था। और परमेश्वर ने कल रात में उसको भजन संहिता द्वारा मुझसे बातें की, और जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। आइए हम भजन संहिता 23 देखें। भजन संहिता 23 का एक कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर को एक चरवाहा के जैसे दर्शाया है। ये भजन हम देखते हैं दाऊद ने लिखा था, जिसको हम पहला शमूएल 16:10-11 में देख सकते हैं। इस दाऊद राजा बनने से पहले, इज़राइल का राजा बनने से पहले, वो एक चरवाहा था। वो अपनी भेड़ों की देखभाल करता था, वो भेड़ों की रखवाली करता था। और हम देखते हैं कि भेड़ें पूरी तरह से अपने चरवाहे पे निर्भर होती हैं, उनके भोजन के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए, और उनके हर बातों के लिए वो उन पर निर्भर रहती है। तो हम देखते हैं कि यीशु के बारे में भी नया नियम में बताया गया है कि यीशु एक अच्छा चरवाहा था। हम यूहन्ना 10:11 देखते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है। वो किराए वाला चरवाहा नहीं है। किराए वाले चरवाहा जो होते हैं वो पैसों के लिए काम करते हैं, पर हमारा चरवाहा हमसे प्रेम करता है। वो हमारे लिए उसने अपने प्राण दिए हैं। वो हमेशा हमारी सुरक्षा के लिए सोचता है। तो हम यीशु मसीह पे विश्वास कर सकते हैं, और हम उस पर उसके बारे में उसको, और हम अपने आप को अपने समर्पित कर सकते हैं। हम देखते हैं कि इब्राहिम 13:20 में बताया है कि वह यीशु मसीह एक महान चरवाहा है। हम ये वचन देखेंगे, अब शांतिदाता परमेश्वर जिसने भेड़ों के महान रखवाले प्रभु यीशु मसीह को सनातन वाचा के लहू के द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया, तुम्हें सब भले गुणों में परिपूर्ण करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय हो वह यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर पूरा करे। आमीन। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। और जब हम अपने आप को एक शिष्य की तरह यीशु के पीछे चलेंगे और अपने आप को उसके देंगे, तो वो यीशु का चरित्र हमारे अंदर निर्माण होगा। यीशु हमारा एक अच्छा, एक महान चरवाहा है। हम देखते हैं पहला पतरस 5:4 में बताया गया कि यीशु मसीह मुख्य चरवाहा है। जब प्रधान या मुख्य चरवाहा प्रकट होगा, तुम अजर महिमा को मुकुट पाओगे। परमेश्वर हमारा जो यीशु मसीह है वो हमारा अच्छा चरवाहा है, वो हमारा मुख्य चरवाहा है, वो हमारा महान चरवाहा है। जैसे एक अच्छा चरवाहा रखवाला अपने भेड़ों की देखभाल करता है, उसी तरह हमारा परमेश्वर भी हमारी देखभाल करता है। हमें डरना नहीं है, हमें सिर्फ उसकी आज्ञाकारिता और अधीनता में रहना है। ठीक है, परमेश्वर योग्य है, वो हमें हर एक परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करेगा। मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ। आप लोग देख रहे होंगे आपके आसपास बहुत से लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं, बहुत से लोग बीमार हो रहे हैं। और हाल ही में सुना कि हमारे एक भाई हैं, उनके भाई गुजर गए। तो हम देखते हैं कि बहुत कठिन परिस्थिति आ रही है, पर हमारा परमेश्वर योग्य है। आमीन। हमें परमेश्वर के अधीन रहना है, हमें परमेश्वर को पुकारना है। वही परमेश्वर हमें अच्छे चरवाहा की तरह हमें संभालेगा। हमारे
कलीसिया में भी हमारे अगुवे हमारे देखभाल करते हैं, हमारे जेमाई और जोई में अच्छे चरवाहे पासवान हैं जो हमारे देखभाल करते हैं। हमें हर एक परिस्थिति में यीशु मसीह को पुकारना है, उस पर निर्भर रहना है, और हमारा अच्छा चरवाहा वो हमें मुख्य, जो हमारा मुख्य याजक है, निरंतर हमारे लिए, हम देखते हैं कि वचन कहता है कि यीशु मसीह निरंतर परमेश्वर के नाम में हमारे प्रार्थना करता है, तो हमें घबराना नहीं है। आगे हम वचन देखेंगे भजन संहिता 23 का 2 और 3। वह मुझे हरे हरे चरगाह में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के सोतों के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धार्मिकता के मार्ग को वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करेगा। जब हमारा परमेश्वर जो चरवाहा है हमारा मार्गदर्शन करता है तो हमें एक संतुष्टि मिलती है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर, उसे हमारे बारे में सब पता है। पर जब हम पाप का चुनाव करते हैं तो हम परमेश्वर दूर हो जाते हैं। अब हम अपनी मर्जी से चलना शुरू कर देते हैं, और हमें जो माहौल, जो परिस्थिति हमने बनाई हुई है उसके वजह से हम पाप में रहते हैं और हम परमेश्वर से दूर हो चले जाते हैं। तो हम देखते हैं जो आज परिस्थिति है, जो परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी थी, परमेश्वर ने सब कुछ सही बनाया था, पर आज मानव ने अब तरक्की करके, मानव ने विज्ञान के द्वारा और अपने उसके द्वारा बहुत सी तरक्की की, पर हम देखते हैं इस सृष्टि को बहुत हानि हुई है। हम देखते हैं समुंदर खराब हो गए हैं, हम देखते हैं नदियाँ खराब हो गई है, हम देखते हैं जंगलों के जंगल लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए उनको काट दिया है, और बहुत जगह सूखा पड़ गया है, बहुत सी परिस्थितियाँ हो गई है। तो है ये परमेश्वर, हमने अपनी इच्छा से किया, इंसान अपनी इच्छा पे चलता है तो वो अपने ऊपर निर्भर रहता है, वो परमेश्वर पर निर्भर रहता है। हमें परमेश्वर को दोषी नहीं ठहराना है हमारी परिस्थिति के लिए, क्योंकि सारा हमारा करा धरा है। हम परमेश्वर विश्वास कर सकते हैं। जब हम उसके पास आते हैं तो उसे पता है कि हरे हरे चरवाहे कहाँ हैं, उसे पता है कि सुखदायी जल कहाँ है, जो हमें ज़रूरत है, जिसकी हमें ज़रूरत है, जिससे हमें संतुष्टि मिलती है। तो जब हम परमेश्वर के अधीन रहते हैं तो परमेश्वर हमें ऐसे स्थानों में ले जाता है, हमें आशीष देता है। अगर हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो हम उसकी हर एक आशीष पाएंगे। तो हमें देखना है कि कौन सी ऐसी परिस्थिति है, कौन सी ऐसी विचार है, कौन सी ऐसी आदत जो हमें परमेश्वर से दूर करती है। हमें उससे दूर भागना है, हमें परमेश्वर के करीब आना है। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने कलीसिया के अगुवों को हम मदद ले सकते हैं, सहारा ले सकते हैं। अगर हमें कोई प्रलोभन पड़ता है तो हम उससे भागे। जैसे पौलुस कहता है कि हमें जब कोई प्रलोभन आता है तो हमें वहाँ से भागना चाहिए, ठीक है, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और हमें वचन द्वारा, जिस तरह हम देखते हैं यीशु मसीह की भी परीक्षा शैतान ने ली थी, पर यीशु मसीह ने वचन द्वारा उसका सामना किया। तो हमें भी हर एक परिस्थिति का वचन द्वारा सामना करना चाहिए, क्योंकि आजकल की जो परिस्थिति है यीशु मसीह पे हमें निर्भर रहना है। हमें इस संकट की घड़ी में हमें डगमगाना नहीं है, हमें संयम रखना है, हमें प्रार्थना करने की प्रभु हमारे साथ है। आमीन। आइए हम वचन देखें आगे। भजन संहिता 23 का 4 कहता है, चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार के तराई में होकर चलूं, फिर भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी छड़ी और तेरी लाठी ने मुझे शांति मिलती है। आमीन। जैसा कि आजकल का माहौल है, कोरोना की वजह से हम देख रहे हैं हर दिन लोग जो मर रहे हैं, उससे एक घबराहट, एक डर का माहौल सब तरफ हो गया है। सब लोग डर रहे हैं। हमारे शत्रु कौन है? ये बीमारी या ये डर? हमें कई तरह के डर हमारे ज़िंदगी में आते हैं। जब हमें कोई तकलीफ होती है तो हमें डर लगता है, हमें दर्द होता है। जब हमको सताव आता है तो हमें डर लगता है। जब हमें कोई बीमारी आती है, कोई तकलीफ आती है तो हम डर जाते हैं। तो हमें देखना है, हमें देखना है कि ये कहाँ से आ रहा है। कहते हैं कि शैतान आया है मारने, नाश करने और खत्म करने के, पर यीशु आया है जीवन देने के लिए, और बहुतायत का जीवन देने के लिए। तो मैं आप सबको कहता हूं कि आप सब विश्वास करें यीशु मसीह पे, आप डरे नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि मृत्यु तो हर किसी को आनी है, पर यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया है। आमीन। यीशु मसीह ने मौत को क्रूस पे हराया है, हर एक बीमारी को क्रूस पे हराया है। उसने हमारी पीड़ा को उठा लिया है, ताकि हम हर एक परिस्थिति में जीवन जिए, यीशु की तरह जीवन जिए। आमीन।
हम देख सकते हैं दानियल की पुस्तक में किस तरह से सदरक मेशक अबेदनगो को अच्छे काम करने की वजह से भी उनको आग की भट्टी में डाल दिया। तो वहाँ जब लोग देख रहे थे तो वहाँ 3 नहीं 4 लोग दिखाई पड़ रहे थे। वहाँ पे उनके साथ यीशु मसीह था जो हमारे साथ भी है। हमें डरना नहीं है, हम डरेंगे नहीं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि आपकी हर एक परिस्थिति में, हर एक दुख में प्रभु आपके साथ है। उसने कहा है कि यशायाह 43 1 से 3 कहता है, डर मत क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे तेरा नाम लेकर पुकारा है, तू मेरा है। जब तू जल से होकर जाए मैं तेरे साथ रहूँगा, और जब तू नदियों से होकर जाए वह तुझे ना डुबाएगी। जब अग्नि से होकर चले तो वह तुझे ना झुलझाएगी, ना ही उसकी लौ तुझे जलाएगी, क्योंकि मैं तेरा उद्धार करता हूँ। आमीन। हमारा यीशु हमारा उद्धार करता है। हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, हमें प्रार्थना में लीन रहना है और हमें प्रभु को पुकारना है। प्रभु हमारे साथ है। आइए हम आगे वचन देखेंगे। वचन संहिता 23 का 5 और 6 ये कहता है, तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज लगाता है, तू मेरे सिर पर तेल उड़ेलता है, मेरा प्याला उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। आमीन। और मैं यहोवा के घर में सर्वदा वास करूँगा। हालेलुया। कितने अच्छे वचन हैं कि हम चाहे कितनी भी तकलीफ, कितनी भी शत्रु हमारे सामने आ जाए, ठीक है, परमेश्वर हमें आशीष करता है, हमारा अभिषेक करता है, हमारा अभिषेक करता है अपने प्रेम से, अपने सामर्थ्य से। आमीन। पहले हम देखते हैं जब भजन संहिता में लिखा गया है कि अभिषेक करने के बारे में हम जब देखें कि पुरानी संस्कृति में ऐसा होता था, जब कोई मेहमान लोग आते थे, मेज़बान, उन पे सुगंधित द्रव छिड़कते थे। ये वहाँ का कस्टम था, वहाँ की ये रीति रिवाज थे। पर आज हम देखेंगे कि हमारा परमेश्वर हमारा अभिषेक करता है। उसने अपने लहू से हमारा अभिषेक किया है, उसने अपने लहू बहा के हमें खरीदा है। उसने हमें छुड़ाया है, मौत से छुड़ाया है, उसने हमें शैतान के हर एक चुंगल से, पाप से छुड़ाया है। तो हमें डरना नहीं है, हमें सिर्फ भरोसा करना है कि यीशु हमारे साथ है। तो आइए हम वचन देखते हैं, यूहन्ना 14 1 से 13। इसमें कहता है कि यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि तू तेरा हृदय वाकिल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रख और मुझ पर विश्वास रख। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुझसे नहीं कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूँ। आमीन। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा, जहाँ मैं हूँ वहीं तुम भी रहोगे। आमीन। आमीन। कि परमेश्वर हमारे लिए वो घर तैयार कर रहा है, वो स्थान तैयार कर रहा है जहाँ पे वो हमें ले जाएगा। कितना सुनहरे वचन है, कितने अच्छे वचन है कि यीशु मसीह हमारे बारे में हर वक्त सोचता है कि हमें कहाँ रहना है, हम कैसी परिस्थिति में रहेंगे, पर हर वक्त यीशु हमारे भले के लिए सोचता है, क्योंकि निश्चय ही करुणा और भलाई जीवन हमारे साथ रहेगी। जैसा दाऊद कहता है कि उसके आंगनों में एक दिन कहीं और हजारों दिन से उत्तम है। आमीन। तो हमें उसकी उपस्थिति में रहना है, हमें परमेश्वर के संग रहना है और परमेश्वर हमें लेने आएगा। ये है जो हमें भरोसा यीशु मसीह ने दिया है अपने वचन द्वारा। तो हमें डरना नहीं है, यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं ठुकराएगा। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ इन वचनों द्वारा, इस भजन संहिता द्वारा, कि परमेश्वर ने जो बात मुझे कही है परमेश्वर आपसे भी कह रहा है। आपको भी डरना नहीं है, चाहे कितनी भी परेशानी, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो सकता है इस बंदी की वजह से, इस लॉकडाउन की वजह से बहुतों की नौकरियां जाएंगी, पर हमारा परमेश्वर सिंहासन में विराजमान है, सब कुछ उसके नियंत्रण में है। तो मैं आपको उत्साहित करूँगा कि हमारा भरोसा हमारी नौकरी पे नहीं, हमारे पैसे पे नहीं, हमारी परिस्थिति पे नहीं, पर हमारा परमेश्वर पे होना चाहिए कि वही हमारा मुहैया कराने वाला। जिसे हम पिछले दिनों हम प्रार्थना कर रहे थे, यीशु मसीह के नाम
कि यीशु मसीह जो हमारा यहोवा जारा हमारा प्रोवाइडर है, यीशु मसीह हमारी चंगाई है। यहोवा हमें यीशु मसीह के नाम को, परमेश्वर के नाम को हमारे जीवन में घोषित करना कि वही हमारी धार्मिकता है, वही हमारी सच्चाई है, वही हमें हर एक परिस्थिति निकालेगा, वही हमें हमारी हर चीज़ें, हमारे ज़रूरत की चीज़ों को मुहैया कराएगा। जैसे कि हम देखते हैं मत्ती 6:33 कहता है कि हमें परमेश्वर की धार्मिकता की, उसकी सच्चाई की खोज करनी है और हमें हर चीज़ें जो हमें ज़रूरत की परमेश्वर देगा। हमें चंगाई चाहिए, हमें परमेश्वर देगा। हमें नौकरी चाहिए, हमें परमेश्वर देगा। हमें सांत्वना चाहिए, हमें परमेश्वर देगा। हमें शांति चाहिए, परमेश्वर देगा। तो हमें परमेश्वर के पास आना है। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु तेरे वचन के लिए पिता। धन्यवाद तू हमारा अच्छा चरवाहा है जो हमेशा हमारे लिए सोचता है और हमारा मार्गदर्शन करता है पिता। धन्यवाद यीशु तेरे वचन के लिए पिता। धन्यवाद यीशु तेरी उपस्थिति के लिए हम सबके जीवन में पिता। धन्यवाद प्रभु जो भरोसा आपने हमें दिया है, हमारा विश्वास इस परिस्थिति में मजबूत हो पिता, ताकि हम प्रभु सिद्ध बने पिता। हम धन्यवाद करते पिता प्रभु। जैसे जेम्स में लिखा है पिता कि प्रभु जब तुम नाना प्रकार की परिस्थिति तकलीफ़ों से गुजरो तो उसे आनंद की बात समझो। हाँ पिता, और पिता जब हमारा आनंद प्रभु जब वो परिस्थिति से हम निकले तो हम एक हमारा विश्वास मजबूत बने, हम सिद्ध बने। धन्यवाद यीशु। हम धन्यवाद यीशु तेरी पवित्र आत्मा के लिए। धन्यवाद यीशु तेरी उपस्थिति के लिए पिता। धन्यवाद यीशु। हम सभी को तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम सब बोलेंगे आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करे। धन्यवाद।